क्या एक साधारण सा पौधा जो बगीचे में उगता है वो खेती किसानी का सबसे पुराना और सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है? आज हम खरपतवार के इसी अनदेखे आक्रमण की पड़ताल कर रहे हैं। एक ऐसी लड़ाई जो हजारों सालों से हमारी खाद्य आपूर्ति को, हमारी दुनिया को आकार दे रही है। तो सवाल यही है कि आखिर एक मामूली सा दिखने वाला पौधा हमारी फूड सप्लाई के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन जाता है। चलिए आज पता लगाते हैं उन सुपर पावर्स का जो खरपतवार को इतना कामयाब बनाती हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि खरपतवार है क्या। देखिए, ये सिर्फ कोई पौधा नहीं है जो गलत जगह उग गया हो। नहीं, ये एक अल्टीमेट सर्वाइवर है जो किसी भी हाल में पनपने और जीतने के लिए ही बना है। खरपतवार आपको हर जगह मिलेंगे और ये हमारी फसलों के साथ पानी, पोषक तत्वों और धूप के लिए एक खामोश जंग लड़ते रहते हैं। लेकिन इनकी असली ताकत छिपी है इनके यूनिक अडैप्टेशंस में, वो जैविक हथियार जो इन्हें लगभग अजेय बना देते हैं। तो अब बात करते हैं खरपतवार के उन्हीं सीक्रेट वेपन्स की। ये प्रकृति के सबसे बेहतरीन सर्वाइवल टूल्स का एक पूरा शस्त्रागार है जो उन्हें किसी भी खेत पर हावी होने की ताकत देता है। खरपतवार की पहली और सबसे बड़ी सुपर पावर है इनकी संख्या। ये अविश्वसनीय रफ्तार से इतनी बड़ी तादाद में अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं कि किसी भी फसल को आसानी से पछाड़ सकते हैं। ये एक क्रूर नंबर्स गेम है और खरपतवार इसे जीतना जानते हैं। 30,000, सोचिए, ये किसी छोटे शहर की आबादी नहीं बल्कि सिर्फ एक खरपतवार के पौधे से एक ही सीजन में पैदा होने वाले बीजों की संख्या है। अब जरा कल्पना कीजिए कि एक पूरे खेत में ऐसे कितने ही पौधे अपनी पूरी फौज तैयार कर रहे होंगे। संख्या के अलावा खरपतवारों के पास एक और घातक हथियार है और वो है बेहिसाब धैर्य। वे हमला करने में कोई जल्दबाजी नहीं करते। उनके बीज मिट्टी में सालों, यहाँ तक कि दशकों तक सोए रह सकते हैं, बस सही वक्त का इंतजार करते हुए। ये मुमकिन होता है वीड सीड बैंक की वजह से। इसे मिट्टी के नीचे छिपे एक टाइम कैप्सूल की तरह समझिए, जिसमें लाखों करोड़ों बीज भविष्य में हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं, और जैसे ही हालात अनुकूल होते हैं ये बैंक खुल जाता है। किसानों के बीच एक पुरानी कहावत है जो वीड सीड बैंक की ताकत को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। 1 साल की लापरवाही का मतलब है आने वाले कई सालों तक उस गलती का नतीजा भुगतना। खरपतवार सिर्फ संसाधनों के लिए होड़ नहीं करते, वे तो बाकायदा केमिकल वॉरफेयर करते हैं। एलेलोपैथी के जरिए वे मिट्टी में ऐसे जहरीले रसायन छोड़ते हैं जो आसपास की फसलों की जड़ों को बढ़ने से ही रोक देते हैं। मतलब उन्हें मैदान में एक और बढ़त मिल जाती है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। गहरी जड़ें जो सूखे में भी पानी खींच लेती हैं, बीजों और जड़ों दोनों से ही प्रजनन करने की क्षमता, और यहाँ तक कि फसल के बीजों की नकल करने की चालाकी, ये सब मिलकर एक ऐसी जबरदस्त सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसका सामना करना बहुत मुश्किल है। तो इन सभी सुपर पावर्स का असल दुनिया में मतलब क्या है? अब बात करते हैं खरपतवार की उस भारी कीमत की, जिसका असर हमारी थाली और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ता है। और ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। कपास की 72% और प्याज की 68% फसल सिर्फ खरपतवार की वजह से बर्बाद हो सकती है। ये महज कुछ मुरझाए हुए पौधे नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट है जो सीधे तौर पर हमारे खाने और कपड़ों को प्रभावित करता है। खरपतवार हमारी फसलों को सचमुच भूखा रखकर मारते हैं। वे फसल के हिस्से का आधा पोटेशियम और लगभग आधा नाइट्रोजन और फास्फोरस चुरा लेते हैं, और ये वही पोषक तत्व हैं जो एक स्वस्थ फसल के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और बात सिर्फ उपज में कमी तक ही सीमित नहीं है। खरपतवार बीमारियों और कीड़ों को पनाह देते हैं, कटाई की महंगी मशीनों को खराब कर सकते हैं और यहाँ तक कि खेत की कीमत भी गिरा देते हैं। इनका असर हर लेवल पर महसूस होता है। तो इस लगातार चलने वाले हमले से हम लड़ते कैसे हैं? अब हम नियंत्रण के उन तरीकों पर नजर डालेंगे जो इंसान और खरपतवार के बीच चली आ रही एक लंबी लड़ाई को दिखाते हैं। पारंपरिक तौर पर ये लड़ाई 2 मोर्चों पर लड़ी जाती है, मैकेनिकल यानी हाथ से निराई या जुताई, और केमिकल यानी हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल। हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं, जो मेहनत, असर और पर्यावरण के बीच एक नाजुक संतुलन बनाते हैं। केमिकल कंट्रोल में टाइमिंग ही सब कुछ है। हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल या तो खरपतवार के उगने से पहले
यानी प्री इमर्जेंस किया जा सकता है ताकि उन्हें रोका जा सके, या फिर उगने के बाद यानी पोस्ट इमर्जेंस ताकि मौजूदा पौधों को खत्म किया जा सके। दोनों ही स्ट्रैटेजीज एक दूसरे से बहुत अलग हैं। लेकिन अब किसी एक ही तरीके पर निर्भर रहना काफी नहीं है। मॉडर्न एग्रीकल्चर अब इन्हें पूरी तरह खत्म करने से आगे बढ़कर एक ज्यादा स्मार्ट मैनेजमेंट की ओर देख रही है। और यहीं पर एंट्री होती है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट या IWM की। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो मानती है कि खरपतवार को पूरी तरह खत्म करना लगभग नामुमकिन है, इसलिए लक्ष्य उन्हें एक ऐसे लेवल तक कंट्रोल करना है जहां वे आर्थिक रूप से नुकसान न पहुंचा सकें। तो हमें IWM की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अब तक का अनुभव हमें सिखाता है कि कोई एक तरीका रामबाण नहीं होता। एक ही हर्बिसाइड पर निर्भर रहने से ऐसे सुपर वीड्स पैदा होते हैं जिन पर कोई असर ही नहीं होता। IWM एक ज़्यादा स्मार्ट, टिकाऊ और डाइवर्सिफाइड अप्रोच है। IWM को एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम की तरह समझिए। ये रोकथाम से शुरू होता है, फिर कल्चरल प्रैक्टिस को अपनाता है, ज़रूरत पड़ने पर मैकेनिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल का इस्तेमाल करता है, और केवल आखिरी उपाय के तौर पर केमिकल्स का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करता है। मतलब रसायन पहला हथियार नहीं बल्कि आखिरी सहारा है। और यही IWM का मूल दर्शन है। ये सब कुछ खत्म कर देने वाली जंग की मानसिकता से हटकर एक समझदार मैनेजमेंट और संतुलन की ओर एक बड़ा बदलाव है। यहाँ लक्ष्य खरपतवार को मिटाना नहीं बल्कि फसल को पनपने का मौका देना है। तो ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। खरपतवार लगातार विकसित हो रहे हैं, अपनी रणनीतियाँ बदल रहे हैं। इस कभी न खत्म होने वाली दौड़ में उनसे एक कदम आगे रहने के लिए हमारी अगली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए?